हेलो स्टूडेंट्स, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ में बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको इतिहास विषय में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा वो पढ़ाऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर नेहा पालीवाल है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इस किताब के सिलेबस के से परिचित कराऊंगी ताकि आप लोग चीज़ों से परिचित हो सकें और उसको आसानी से आगे पढ़ सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो किस तरह से आता है। इसमें देखिए, आपके इसमें अ, ब, स 3 खंड आएंगे और कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। पहले खंड में आपके कुल मिलाकर इसमें 5 यूनिट हैं। तो पहले खंड में आपके होगा कि प्रत्येक यूनिट से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 लघु प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लघु प्रश्न का मतलब छोटे, एक लाइन के। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में दिया जाएगा। खंड ब, इस खंड में प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से किसी एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में हो और जो पूछा जा रहा है बस उसी को लिखा जाए। खंड स, इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, आपको डिटेल में लिखने होंगे, जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से एक से अधिक प्रश्न नहीं होगा। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और इसमें ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में हो, उससे अधिक न हो और सटीकता से अपने उत्तर को लिखा जाए। अब आपकी जो यूनिट्स हैं 5, उसमें आपको परिचित कराती हूँ। यूनिट फर्स्ट है अपनी, जिसमें पहला चैप्टर है नए युग का शुरुआत। दूसरा चैप्टर है पुनर्जागरण, जिसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, कारण, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ, साहित्य, कला और विज्ञान का विकास तथा पुनर्जागरण का क्या महत्व रहा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है धर्म सुधार आंदोलन के कारण, प्रारंभिक सुधारक कौन कौन हुए, मार्टिन लूथर का क्या योगदान रहा, आंदोलन की कैसे प्रगति हुई और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन ने कैसे जन्म लिया, इसके क्या परिणाम रहे और क्या प्रभाव रहा। लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का बच्चों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके कारण, जिसकी प्रमुख घटनाएं, परिणाम और महत्व के बारे में हम इकाई फर्स्ट में से पढ़ेंगे। दूसरी इकाई है या दूसरी यूनिट है, जिसमें पहला चैप्टर है कृषि एवं औद्योगिक क्रांति, उसके कारण, परिणाम तथा नए सामाजिक वर्ग का अभ्युत्थान। दूसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, इसके कारण, मुख्य घटनाएं और इसके प्रभाव। तीसरा चैप्टर है नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी उपलब्धियां और इसके पतन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। यूनिट थर्ड, जिसमें पहला चैप्टर है प्रतिक्रियावाद का युग, सेकेंड चैप्टर है यूरोप में उदारवाद, राष्ट्रवाद तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण। थर्ड चैप्टर है पूर्वी समस्या, क्रीमिया युद्ध एवं बर्लिन सम्मेलन के विशेष संदर्भ में। और फोर्थ चैप्टर है यूरोपियों द्वारा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी राज्यों का किस तरह से शोषण किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4, पहला चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारण, क्या घटनाएं रहीं इसकी और क्या परिणाम रहे। सेकेंड चैप्टर वर्साई की संधि। थर्ड चैप्टर है समाजवादी विचारों का उदय, बोल्शेविक क्रांति, इसके कारण एवं परिणाम, रूस में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। और फोर्थ चैप्टर है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, नाजीवाद एवं फांसीवाद। लास्ट यूनिट 5, पहला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण, मुख्य घटनाएं और उसके परिणाम। सेकेंड चैप्टर है राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एवं उपलब्धियां। थर्ड चैप्टर है शीत युद्ध एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और फोर्थ चैप्टर है सोवियत संघ का विघटन किस तरह से हुआ। पढ़ने से पहले बच्चों, सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग सब चीज़ों से परिचित हों कि क्या क्या इसमें चैप्टर हैं। और सबसे पहले आप लोग एक बुक लें, आप इसमें राइटर है शर्मा और व्यास,
और बुक का नाम है पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं इतिहास विषय से तो ज़रूरी होगा कि एक किताब को आधार मानकर आप लोग पढ़ें, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।